नमस्कार मित्रों, डेली करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आज के दिन से जुड़े हुए करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आगामी परीक्षा के लिए आप देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के दिन से जुड़े हुए सभी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे, वाराणसी की जिला अदालत ने किस मस्जिद परिसर के अंदर ब्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाज़त दी है। आप देखेंगे 31 जनवरी को ये जिला अदालत ने ये इजाज़त दी है, तो आपको वही बताना है किस मस्जिद के लिए दी है। तो आप देखेंगे कि ये ज्ञान वापी मस्जिद के लिए दी है। तो ज्ञान वापी मस्जिद आप देखेंगे ये आपके वाराणसी में पड़ता है। तो ज्ञान वापी मस्जिद आप देखेंगे इसमें नंदी की प्रतिमा के सामने बने तहखाने को ब्यास तहखाना कहा जाता है, उसी में आप देखेंगे इजाज़त मिली है। इसके बाद आगे इसी में देखेंगे आपकी वाराणसी के जिला अदालत ने 31 जनवरी 2024 को यानी कल ही तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की आपकी इजाज़त दे दी है। उसके बाद आप देखेंगे इसके बाद देर रात 11 बजे मूर्तियां रखकर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान आप देखेंगे डीएम और पुलिस कमिश्नर भी वहाँ पे मौजूद रहे। दीप जलाकर आप देखेंगे वहाँ पे गणेश और लक्ष्मी की आरती भी उतारी गई। उसके बाद आप देखेंगे व्यास परिवार के बारे में जान लीजिए। व्यास परिवार ने ही मांगी है मूर्ति पूजा करने की इजाज़त। तो आप देखेंगे इस तहखाने में 1993 की ये बात है, 1993 से ये जुड़ा हुआ मामला है। 1993 में पूजा पाठ उसी समय से बंद हो गया था इसमें। तो आप देखेंगे कि 31 अगस्त के बाद यहाँ पूजा पाठ कराई गई है। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के पुजारी नाम इसका तय करेंगे कि इसका मुख्य पुजारी कौन होगा। उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि वाराणसी के डीएम 7 दिन के अंदर पूजा पाठ के लिए जरूरी इंतजाम करेंगे। जो पूजा पाठ करने के लिए जो हिंदू रीति रिवाज से जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है वहाँ पे आप देखेंगे 7 दिन के अंदर वहाँ पे उसको पूरी करने के डीएम को आप देखेंगे बताया गया है। उसके बाद देखेंगे वाराणसी कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि व्यास परिवार ब्रिटिश काल से तहखाने में पूजा करता आ रहा है। तो इसलिए याचिका में भी व्यास परिवार के शैलेंद्र कुमार व्यास को आप देखेंगे ये याचिका लगाई थी, तो उन्हीं को ये इजाज़त मिली है। तो आप ध्यान रखेंगे ये कलगी का फैसला आया है जिला कोर्ट से, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे मुस्लिम पक्ष के तरफ से ये बताया गया है कि वो इसमें आप हाई कोर्ट जाएंगे, आगे के कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे ये जिला कोर्ट का ये फैसला है। तो उसके बाद वो हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो आगे क्या होगा वो हम जो भी आगे इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको बताएंगे। आइए यहाँ पे दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो देखेंगे ये भी आपका चर्चा का विषय है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री पद के लिए JMM विधायक दल ने किसे नेता चुना है। आपको बताना है कि नेता किसे चुना गया है विधायक दल का मुख्यमंत्री के लिए। तो आप देखेंगे कि ये आपका चुना गया चंपई सोरेन को चुना गया है आपका विधायक दल का नेता, जो अगले ये आपके मुख्यमंत्री होंगे। आप देखेंगे कि ये 67 वर्ष की हैं, 67 वर्ष की उम्र में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन और उनके बेटे हेमंत सोरेन दोनों के विश्वसनीय ये आपके चंपई सोरेन रहे हैं। तो इसलिए आप देखेंगे इन्हें आपका विधायक दल का नेता चुना गया है और यही आपके मुख्यमंत्री होंगे आपके झारखंड के। उसके बाद आइए आगे देख लेते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, इस तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए मलेशिया ने नए राजा कौन बने हैं। आपको बताना है 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए मलेशिया के नए राजा अभी बने हैं, तो वो आपके कौन बने हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो आपके सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर हैं, ये आपके वहाँ के अब नए राजा बने हैं और ये आप देखेंगे अगले 5 वर्ष तक मलेशिया के राजा के पद पे रहेंगे। उसके बाद आइए आज के दिन से जुड़े हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथे प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा गया है यहाँ पे, आरबीआई ने किस फिनटेक कंपनी पर नए ग्राहक को जोड़ने और अकाउंट में राशि जमा करने पर रोक लगा दी है। आप देखेंगे आरबीआई ने हाल ही में ये रोक लगाई है, तो किस पे लगाई है आपको यही इसमें बताना है। तो आप देखेंगे कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक PPBL पे ये आपका रोक लगा है। तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। आगामी परीक्षाओं में जिसमें भी करंट अफेयर आते हैं उन सभी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए देखते हैं 5वें प्रश्न में, भारत में हिम तेंदुए देखेंगे स्नो लैम्पर्ड की पहली वैज्ञानिक गणना जारी की गई है। इसके अनुसार इनकी आंकड़ा क्या है, आपको आंकड़ा बताना है कि भारत में इसकी आंकड़ा क्या है। आप देखेंगे हाल ही में ये सर्वे हुआ है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि टोटल भारत में आपकी आप 741 हो गए हैं। तो इसमें सबसे अधिक आप देखेंगे लद्दाख में आपके यहाँ पे 477 केवल लद्दाख में आपके ये हैं
हिम तेंदुए। उसके बाद वही उत्तराखंड में ये आपके 124 पाए गए हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में ये आपके 51 पाए गए हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ये 36 पाए गए हैं और सिक्किम में 21 है। और उसके बाद आप जम्मू कश्मीर में 9। तो ये सभी मिला के आपके 741 हैं। तो ये भी परीक्षा के लिए आपके काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पे आप देखेंगे, आपसे पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस 2024 के परेड में शामिल किस राज्य या मंत्रालय की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। आप देखेंगे कि राजपथ पे झांकी होती है हर गणतंत्र दिवस के अवसर पे और वहाँ पे झांकियाँ निकाली जाती है और झांकियों का विजेता का अनाउंस आप देखेंगे 1 हफ्ते के बाद किया जाता है। तो वही अनाउंसमेंट आप देखेंगे किया गया है। तो किसकी झांकी को आप देखेंगे सबसे बेहतरीन झांकी का पुरस्कार मिला है। तो ये संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी थी उसी को आप देखेंगे 1 नंबर का पुरस्कार मिला है। तो इसमें आपका संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं आज के दिन से जुड़े हुए। तो आप देखेंगे इसमें आपसे पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। आप देखेंगे नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है ट्राई का। तो वही आपको बताना है यह अब किसे नियुक्त किया गया है। तो आप देखेंगे अनिल कुमार लोहाटी को नियुक्त किया गया है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इन्हें ही नियुक्त किया गया है। ट्राई के बारे में आप देखेंगे, ट्राई के बारे में भी जान लीजिए, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जो ट्राई का स्थापना आप देखेंगे 20 फरवरी 1900 आपका ये 97 में हुआ था। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका मुख्यालय आप देखेंगे दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और आप देखेंगे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 3 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक ये नियामक निकाय है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे यहाँ इसमें पूछा गया आपसे कि भारतीय सेना इंडियन आर्मी की पहली महिला सूबेदार आपकी कौन बनी है। ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न जो पहली बनती है, जो भी काम पहला होता है वहाँ से आप देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि पहली सूबेदार आपकी इंडियन आर्मी में कौन बनी है, वही आपसे पूछा है। तो आप देखेंगे प्रीति रजत, जी हाँ प्रीति रजत को आप देखेंगे महिला सूबेदार बनाया गया इंडियन आर्मी में पहला। तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है आगामी परीक्षा के दृष्टि से। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे 9वें प्रश्न में पूछा है भारतीय तटरक्षक दिवस आपका कब मनाया जाता है। तटरक्षक दिवस के बारे में बताना है कि ये आपका कब मनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये आपका 1 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आइए आज के दिन से जुड़े हुए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। तो अंतिम प्रश्न में देखेंगे इसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका कब मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपको बताना है कि ये आपका कब मनाया जाता है। तो आप देखेंगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आप देखेंगे दिवस से आपके परीक्षाओं में जरूर 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। तो दिवस इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखेंगे आर्द्र भूमि दिवस मनाने की शुरुआत ये आपकी 1997 में हुई थी। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, कभी कभी यहाँ से भी आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो ये रहे डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज के दिन से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर आपसे मिलेंगे कल डेली करंट अफेयर की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।